हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद टेंस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग ग्रामर भी बहुत पढ़ चुके हैं। बेसिक ग्रामर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम टेंस शुरू किए थे, लेकिन किसी वजह से या कहिए दोस्तों बिजी होने के वजह से हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। और लेकिन आज दोस्तों उस बुक के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग ग्रामर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग जो है टेंस को बहुत अच्छे से शुरू किए थे। उसमें हम लोग टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, टाइम लाइन क्या होता है, वर्ब फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी चारों टेंस को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी पढ़ा। और दोस्तों आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। और आपका अब कंसेप्ट शुरू हो जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। और कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक ही वीडियो में सभी कंसेप्ट्स को सीख लें, ताकि आप आसानी से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर दोस्तों इसके नाम को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि इसके नाम में ही इसके बहुत कंसेप्ट छिपा हुआ है। पास्ट जैसे आप जानते हैं दोस्तों, जो बीत गया। और कोशिश करेंगे दोस्तों एक बात को एक बार बोले, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। अदरवाइज बार बार रिपीट करने से फीलिंग्स तो आता है, लेकिन वो वीडियो को बहुत बड़ा बना देता है। दोस्तों पास्ट जो टाइम आप बिता चुके हैं। परफेक्ट दोस्तों टेंस में जो इसका लिया जाता है मीनिंग, वो किसी को कंप्लीट होने का, फिनिश होने का, यानी कि पास्ट में कुछ भी फिनिश हुआ। और टेंस का मतलब एक्शन प्लस टाइम, कि कोई एक्शन कब हुआ, हो रहा है, होने वाला है, यानी कि एक्शन और टाइम के स्टेटस को जो बताता है उसे टेंस बोलते हैं। तो तीनों का मतलब समझ गए। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, उसको जो बता रहा हो, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अगर इतना समझ गए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप कॉन्शियस हैं तो, कि मेरे पास पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि वाकई ये दोनों भी हमारा पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। तो तीसरा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताएगा, आज हम लोग दोनों में अंतर भी देखेंगे और वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट पास्ट। कोई एक्शन जो तुरंत अभी अभी हुआ हो, उसे दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों पास्ट में कभी भी एक्शन हुआ हो और उस एक्शन के होने या ना होने का सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए और उसका इफेक्ट, असर या ज़रूरत प्रेजेंट में हो, तो उस तरह के एक्शन को भी दिखाने के लिए हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसमें जोर दिया जाता है कि कोई एक्शन कब कंप्लीट हुआ या कब नहीं, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, एक्शन के कंप्लीशन पे जोर दिया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों कि पास्ट में कोई एक्शन कब कंप्लीट हुआ उसके टाइम पे जोर दिया जाता है। जब टाइम की बात की जाती हो तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब कंप्लीशन की बात हो, कंफर्मेशन की बात हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन दोस्तों एक चीज समझे कि दोनों इंटरचेंजेबल है, इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने या कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों चल सकता है। क्लियर? अब आइए कि अगर दो हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की क्यों जरूरत पड़ी, तो उसे हम लोग सिंपली टाइमलाइन से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और टाइमलाइन हम लोग पहले टेंस का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों उसमें पहला दूसरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसको देख लेते तो आपका टेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। टाइम लाइन, तो टाइम का लाइन डायग्राम बहुत कुछ आप पढ़े होंगे दोस्तों, ग्राफ पढ़े होंगे, तो उसमें जो है टाइम का ग्राफ, कहिए टाइम को कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला को प्रेजेंट बोलेंगे। प्रेजेंट क्या होता है? जो हम अभी बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो अभी हम हैं वो हमारा प्रेजेंट है। क्लियर? और इसे बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उतना नहीं लिखते हैं दोस्तों, नाउ, अभी, और यही रिफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। और दोस्तों जो बीत गया वो हमारा टोटल पास्ट है। मान लिया हम जब से पैदा हुए, या बोलिए कि धरती जब से बना, जो भी हो उसका शुरू से लेके आज तक वो उसका पास्ट टाइम है, और अभी जिस मोमेंट नाउ वो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है? तो पास्ट। और दोस्तों ये पास्ट को अगर हम लोग यहां पे थोड़ी देर के लिए करें कि पास्ट हमारा यहां था, ठीक है, पास्ट। क्लियर? अभी इधर आए, इधर ही हमारी बात होगी, फिर फ्यूचर थोड़ा सा समझ ले। तीसरा हमारा दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। ठीक है? ये कुछ इमेजिनरी है, क्योंकि आप जिस तरह का प्रेजेंट जी रहे हैं वही आपका पास्ट बनते जा रहा है, और यही पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप इसमें वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और ये पास्ट बनते जा रहा है, तो उम्मीद रखिए कि आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। अदरवाइज किसी चमत्कार के इंतजार में मत बैठिए, चमत्कार के जगह कुछ और हो सकता। ये तो बातें थी दोस्तों। तो ये मोमेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक दोस्तों ये हमारा ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये एक मोमेंट नहीं है, ये खिसकते जाएगा, आपका वो मोमेंट प्रेजेंट बनते जाएगा रिफरेंस, और वो आपका पास्ट बीतते जाएगा। तो वहां पे फ्यूचर एक इमेजिनरी है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब है कि पास्ट। पास्ट भी दोस्तों यहां से जहां आप पैदा हुए वहां तक है, लेकिन अगर पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पहले कि प्रेजेंट से पहले जो होता है वो पास्ट होता है। ठीक है? और अगर पास्ट के भी पास्ट में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मोर पास्ट। अगर पहले आप समझिए ऐसे कि अगर ये हमारा रिफरेंस है, रिफरेंस के इधर आते हैं तो हमारा पास्ट होता है, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक टाइम पास्ट में हो और उसके भी आगे बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा?
पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट, और इसी को दोस्तों बोला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसको बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कि हमारा ये रेफरेंस के बाद जो रेफरेंस के पहले पास्ट है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, और इसका इस रेफरेंस का भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो वो पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट, जिसे हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हुआ, तो आप बस 1 मिनट में आप सब समझ जाएंगे दोस्तों कि टेंस में एक्शन और टाइम की बात की जाती है। तो यहां पर क्या होगा कि हमारा पहला एक 2 एक्शन, ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 एक्शन की बात की जाती हो, और जो पहला एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ हो। ठीक है, और दोनों के बीच वो ओवरलैपिंग ना हुआ हो, क्लियर हो, चाहे वह टाइम जितना कम हो, पीरियड जितना कम हो, जितना ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों में टाइमिंग हो। तो पहला एक्शन कौन होगा, ये पहला एक्शन जो पहले हो चुका है एक्शन 1, और ये दूसरा दोस्तों एक्शन 2। तो पास्ट का अगर रेफरेंस लेते हैं तो एक्शन 2 के रिस्पेक्ट में एक्शन 1 को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाएंगे, और एक्शन 2 जो कि पास्ट में ही हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा 2 एक्शन के साथ यूज किया जाता है। अब आपका क्लियर हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ही एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी हुआ हो एक ही एक्शन की बात करता है, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो 2 एक्शंस की बात करता हो, जो एक पहले हो चुका हो उसके बाद दूसरा हुआ हो जो कि पास्ट में ही हो, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो पास्ट में ही। तो इसीलिए यहां पर दोस्तों इसकी जरूरत पड़ जाती है कि पास्ट में 2 एक्शन जब हुआ हो और उसकी हम लोग बात कर रहे हो तो वहां पर हम लोगों का इस टेंस का जरूरत पड़ जाता है, लेकिन 2 एक्शन को साथ में दिखाने में यूज होता है। तो अब आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं यहां पर ही कि क्या होता है। सिंपली सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके बाद दोस्तों हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कहिए अदर वर्ड्स या दोनों। तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इसका भी देख ले, ऐसे हम इसका पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसके साथ V2 यूज किया जाता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, और यही एक टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, पास्ट फॉर्म। क्लियर, और इस पे अब ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है दोस्तों। अब आइए इसमें कि कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके बाद हमारा हैड आएगा जो कि हैव का थर्ड फॉर्म है, और ये दोस्तों मेन वर्ब भी बनता है, लेकिन चूंकि अगर मेन वर्ब है उसके पहले ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और ये पास्ट बताता है, ये कंप्लीटेड एक्शन बताता है, तो दोनों मिलके हमारा ये बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ था, और आवश्यकता अनुसार सब ऑब्जेक्ट या ये रहेगा, और इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या कहिए हमारा दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। इस पे भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब क्या होता है और इसे कैसे हम लोग क्लब करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, इसका
ठीक है, तो आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, टेंस के ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब आइए दोस्तों, इसका निगेटिव भी बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस दोस्तों V3, इस तरह से बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर आता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, तो वहां पर दोस्तों कुछ नहीं सोचना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दे और वो हमारा निगेटिव बन जाता है। ये सब पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। इसमें एक कंसेप्ट और आता है जिसे यहां पर ही देख ले कि शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में दोस्तों हैड और हैड नोट को मिला के हैडंट, बाकी चीज़ों के तरह भी इसे आप याद रख ले। लेकिन अगर हैड और नोट अलग अलग वर्ड्स हैं तो दोनों मिलके एक वर्ड बन जाता है। अगर अगला में देखते हैं, इंट्रोगेटिव में समझ में आ जाएगा दोस्तों कि अगर हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो यहां पर पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो वहां पे डू, डज और डिड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर दोस्तों है, कुछ सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हैड और सब्जेक्ट प्लस दोस्तों जो भी हमारा V3 प्लस आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना न भूलें। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो दोस्तों हैड, अगर हैडंट एक साथ निकालना चाहते हैं तो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस दोस्तों अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना न भूलें। और अगर आप एक वर्ड निकालना चाहते हैं तो हैड को निकाल दे, नोट को छोड़ दे, जो कि हम लोग बहुत कर लिए हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब तो हुआ हमारा यस नो क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर आप यस या नो देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे आपको उसके लिए कुछ बोलना है, जिसे कि हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं, तो वहां पर दोस्तों कुछ नहीं करना है। इसी के पहले जो आएगा वहां पर हम लोग नोट नहीं लेते हैं, हम लोग हैड प्लस दोस्तों WH क्वेश्चन वर्ड, चाहे वो व्हाट हो, चाहे वो व्हेन हो, चाहे वो वाई हो, या हाउ हो, वेयर हो, इस तरह से आप अपने आवश्यकता अनुसार कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में आप जो चाहे उसे यूज करके इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में भी दोस्तों हैड या हैडंट सब्जेक्ट के पहले रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर समझ गए। अब आइए दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर समझ गए यहां से यहां तक में, तो हम लोग इसके डेफिनेशन को भी आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा डेफिनेशन होता है टू, सीधा लिखिए एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्शन। क्या करता है दोस्तों? ये कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट या मोर पास्ट दोनों कर सकता है। तो अभी यहां पे हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, कब दैट हैपेंड बिफोर अ पास्ट स्पेसिफिक मोमेंट, या कहिए दोस्तों टाइम। अब हमारा कंप्लीट हो गया कि यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है।
और कब, किसी एक पास्ट के स्पेसिफिक मोमेंट या टाइम के पहले का हुआ एक्शन। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्पेसिफिक मोमेंट कहिए या टाइम कहिए, उसके पहले जो एक्शन हुआ होगा उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसीलिए इसको एक रिफरेंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये दो क्लॉज के साथ आता है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप इसका हिंदी पहचान भी देख ही लें। हिंदी पहचान, तो हिंदी पहचान में जैसे कि आपको पहले भी देखे या सुने होंगे, चुका था, चुकी थी, या दोस्तों चुके थे, इस तरह से। इसके साथ साथ और होता है लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे। ये सब अगर हिंदी वाक्य अंत में रहे तो आप इस टेंस को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ अगर कोई पास्ट का रेफरेंस है तभी यूज करेंगे, और अकेले पास्ट के अगर किसी भी सिचुएशन को, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाना रहे, चाहे वो चुका था, चुकी थी, चुके थे या और कुछ आए, तो उसके लिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही काफी है। ठीक है, तो हिंदी पे ज्यादा जोर नहीं दें। अब आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से, या दो एक्शन होता है साथ में तो दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग ऐसे जानते हैं कि कंजंक्शन यूज करते हैं। तो कुछ कंजंक्शन को हम लोग देखें कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों बिफोर, बिफोर कंजंक्शन है जो कि इस टेंस में यूज किया जाता है। अब जानते हैं बिफोर का मीनिंग के पहले। एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट है, जैसे द पेशेंट had died before the doctor came। तो ये आपको याद आ रहा है दोस्तों कि ये पहले आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है। तो क्या कह रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि रोगी मर चुका था। ठीक है, क्लियर। दूसरा द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, अगर बिफोर है इसके साथ तो यहां से इसको बोले कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। तो ये दो स्टेटमेंट एक साथ जुटेगा बिफोर से। तो दोस्तों यहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और बिफोर के साथ ये हमें समझने वाली बात है कि बिफोर के साथ दोस्तों हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, ये बिफोर के साथ। ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा, पहला एक्शन ये हो चुका है दोस्तों A1। पहला एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर, और दोस्तों उसके साथ में कहिए कि हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसमें इसको और थोड़ा सा ये करते हैं कि जो भी हमारा कंजंक्शन होता है वो सुन लीजिए, तो या तो दो क्लॉज के बीच में रहता है या स्टार्टिंग में भी रह के दोनों को जोड़ने का काम कर सकता है। तो आपको हो सकता है कि पहले आ जाए तो इसको चेंज कर लेंगे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीनिंग में। बिफोर द डॉक्टर केम, बस यहां पर अगर पहले कंजक्शन यूज करते हैं तो आप उस स्टेटमेंट के बाद आपको कोमा देना पड़ेगा। द पेशेंट हैड
डाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस तरह से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बस सीक्वेंस चेंज होगा दोस्तों, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, ये समझ लें, ठीक है। और आइए इसके बाद और एक है जो कि हम लोग देखेंगे, इसी में देख सकते हैं दोस्तों। बिफोर देख लिए, आफ्टर देखेंगे दोस्तों। आफ्टर, अगर आफ्टर की बात करें तो यहां पर होगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इस तरह का आफ्टर का मतलब के बाद, ये हुआ दोस्तों। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर मेरा ये हुआ और एक स्ट्रक्चर आफ्टर के साथ हुआ। तो क्या हुआ, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आए, या इस तरह से पढ़ सकते हैं, डॉक्टर पहुंचे पेशेंट के मरने के बाद। हमेशा कंजंक्शन जिस भी स्टेटमेंट के साथ होगा दोस्तों, वो हिंदी में उसके साथ ही उसका मीनिंग आएगा। यानी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आए, या बोल सकते हैं डॉक्टर आए या पहुंचे, डॉक्टर पहुंचे पेशेंट के मरने के बाद। तो ये एक अलग स्टेटमेंट हुआ, ये एक अलग स्टेटमेंट हुआ। तो यहां पर दोस्तों अगर आफ्टर यूज करते हैं तो आपको पहले यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर के साथ में हमेशा आएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। ये दोनों में क्लियर समझ ले कि आपको अगर बिफोर यूज कर रहे हैं तो बिफोर के साथ आएगा, चाहे वो पहले यूज हो चाहे मिडिल में यूज हो, उसके साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आफ्टर यूज कर रहे हैं एज ए कंजंक्शन जोड़ने के लिए, तो उसके साथ वाला स्ट्रक्चर या क्लॉज वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, और उसके अलावा जो भी रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर, चाहे वो जहां आए। इसको आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। चेंज ये कर सकते हैं कि आफ्टर, आप जो पहले बताए कि कंजंक्शन शुरू भी कर सकता है सेंटेंस को, द आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, हाँ हैड डाइड कोमा द डॉक्टर केम। ठीक है दोस्तों, ये चाहे जिधर करे, ये आफ्टर के बाद ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, और बिफोर के साथ यानी बाद कहिए या बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। बाकी आप इतना आपको फीलिंग्स लाना पड़ेगा, या तो आपको प्रैक्टिस करके माइंड में बैठाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हम लोग बिफोर यूज किए दोस्तों, बिफोर के जगह पर यानी इसके बराबर हम लोग व्हेन को यूज कर सकते हैं, और व्हेन के बाद हमेशा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अपने से कर लें कि व्हेन के इक्विवेलेंट, बिफोर के इक्विवेलेंट हम लोग व्हेन को यूज करेंगे, और व्हेन के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इसके पहले भी हम लोग जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे दोस्तों, तो व्हाइल और व्हेन में कंपेयर कर रहे थे, तो वहां पर क्लियर था, या अभी भी क्लियर कर ले कि जब भी व्हेन यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ होगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि क्या हमेशा दो स्ट्रक्चर का जरूरी है, अदरवाइज हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे? नहीं दोस्तों, उस केस में
भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं सिंगल स्ट्रक्चर में। बस उसमें ये होगा कि कुछ एडवर्ब्स भी आएंगे और उसमें अगर आप कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो दूसरे सेंटेंस या पहले जो बात हुई उसमें उस रेफरेंस की बात हो चुकी होती है तो सिंगल स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं एक के बाद एक। जैसे कि इसमें एक यूज होता है दोस्तों, वो है हमारा ऑलरेडी। ऑलरेडी को इस टेंस में यूज किया जाता है, इसके अलावा भी कुछ है। तो वहां पर जैसे आप यूज कर सकते हैं कि चार दोस्त बैठे हैं, कोई कल पार्टी था, सब बात कर रहा है, कोई बोला अरे हम 10 बजे पहुंचे, तो उसका दूसरा बोला अरे हम तो उससे भी पहले पहुंच गए थे। अगर इस तरह का फीलिंग्स आता हो तो क्या हुआ, पहले जो बोला उसका था कि उस पार्टी में इतना बजे हम पहुंचे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो एक अलग सेंटेंस हुआ। अब अगला या आप बोल रहे तो वहां पर उस सेंटेंस नहीं भी आता है तो आप ऑलरेडी लगा के बोल सकते हैं। ऑलरेडी मीन्स भी पहले होता है तो बोल सकते हैं आई हैड ऑलरेडी रीच्ड। इस तरह से दोस्तों ये आप यूज कर सकते हैं और ये किया जाता है और ये समझा जाता है कि किसी रेफरेंस की पास्ट रेफरेंस की बात हो चुकी है, उसके पहले की बात की जा रही है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी एस्पेक्ट्स को इजीली और क्लियरली देखा, सीखा, समझा और इसे आप प्रैक्टिस करें जितना हो, अपने से सिचुएशन क्रिएट करें और अपने मन से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें दोस्तों, तो आपके लिए और ही आसान हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।